किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताऊंगा कि इसमें जो झुलसा रोग लगा हुआ रहता है, यदि आपकी प्याज की फसल पीली पड़ी हुई है और इसमें जो कि थ्रिप्स का अटैक है, तो इसके लिए आप किसान भाई जैसे कि कौन सा फंगिसाइड लेकर आ सकते हैं और कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं, कौन सा पीजीआर डाल सकते हैं, तभी जाकर आप किसान भाइयों की प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी रहेगी। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो कि आज राजस्थान में प्याज की खेती करते हैं, पर उन किसान भाइयों को पता नहीं है प्याज की फसल में कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। आप किसान भाइयों को मार्केट में तमाम प्रकार के जो कि फंगिसाइड दवाएं भी मिल जाएगी, कीटनाशक दवाएं भी मिल जाएगी, पीजीआर दवाएं भी मिल जाती हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों का जो कि कर्ज दिनों दिन बढ़ता रहता है। यदि आप किसान भाई मार्केट में जाएंगे और दुकानदार वाले को बोलेंगे, तो आप किसान भाइयों को जो कि बहुत सारी दवाइयाँ जो कि थैला भरकर बांध देता है, जिससे कि आप किसान भाइयों को प्याज की फसल में बहुत ही कम जो कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप किसान भाइयों को मैं ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा, जिनको यदि आप किसान भाई प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो ये कि स्प्रे में आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। और उससे पहले आप किसान भाइयों को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो उनके लिए आप किसान भाई मार्केट से कौन सी दवाएं लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाई उन दवाइयों को अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप सभी को यह बहुत ही अच्छी प्रकार से वीडियो देखना है, तभी जाकर आप सभी समझेंगे कि प्याज की फसल में जो रोग लगता है, फंगस लगता है और थ्रिप्स लगता है, तो इसके लिए कौन से दवाओं का स्प्रे किया जाता है, तब जाकर वह अच्छे से कंट्रोल होता है। और बहुत सारे किसान भाइयों की जो कि प्याज की फसल में जैसे कि जड़ों की समस्या भी आ जाती है, तो उसके लिए तो आप किसान भाई खाद में फंगिसाइड डाल सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप किसान भाई इस प्याज के पौधे में जो कि जड़ों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, प्याज की जड़ें अच्छे से हरी भरी और ग्रोथ कर रही हैं। इस प्याज की फसल में जो पौधा है प्याज का, तो इसमें किसान भाई वो ऊपर से रोग और फंगस और थ्रिप्स का अटैक है, जिसकी वजह से यह पौधा अच्छे से न तो ग्रोथ कर रहा है, न तो अच्छे से हरा भरा हो रहा है। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मैं फंगिसाइड, कीटनाशक, पीजीआर ये दवाएं बता देता हूं। तो आप किसान भाइयों को एक कागज और पेन लेना है, जो मैं आपको दवाएं बताऊं तो आपको उनको जो कि एक कागज में नोट कर लेना है। फिर बाद में आप किसान भाई जो कि उन दवाइयों को जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और आप किसान भाइयों की जब प्याज की फसल लगभग लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है, तो उस प्याज की फसल में जो कि यह समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहले तो जो नीला तोता आता है, जो पॉइजन आता है, तो आप किसान भाइयों को जो किराने की दुकानें हैं, तो वहाँ पर जो कि नीला तोता देखने को मिल जाएगा, तो आप किसान भाई वहाँ से नीला तोता लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को लेकर आना है मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है, तो उसको लेकर आना है। उसके बाद में आप किसान भाई जैसे कि पीजीआर दवा लेकर आ सकते हैं। पीजीआर दवा के बारे में बात की जाए तो आप किसान भाई पीआई कंपनी का बायोविटा लेकर आ सकते हैं, या फिर आप किसान भाई सागरिका लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद में आप किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको लेकर आ जाना है। जब आप किसान भाई इन सभी को जो कि मार्केट से लेकर आ जाते हैं, तो अब उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आपका 15 लीटर का टंकी है, तो उसमें कितना मिलाना है। जो सबसे पहले नीला तोता है, तो उसको आपको अच्छे से जो कि बारीक कर लेना है, क्योंकि आपको जो कि मोटा देखने को मिलेगा नीला तोता, तो उसको आप जो कि अच्छे से बारीक कर लेना है। और आप 15 से 16 लीटर का टंकी में 30 ग्राम डालना है नीला तोता को। उसके बाद में आप किसान भाई जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल फॉर्म में जो कीटनाशक आता है, तो उसको 25 ml डालना है 15 लीटर का टंकी में। और उसके बाद में पीआई कंपनी का जो बायोविटा आता है पीजीआर, तो आपको जो कि 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 25 ml डालना है। उसके बाद में जो गोंद या चिपको है, तो आप किसान भाई 5 ml से 8 ml तक डाल सकते हैं। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप 15 से 16 लीटर का टंकी में डालकर अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं,
तो आपकी प्याज की फसल में जो इस प्रकार से झुलसी हुई है और थ्रिप्स का अटैक है, ऊपर से पीली पड़ी हुई है, तो यह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। जब आप स्प्रे कर देते हैं तो उसके 10 से 12 दिन के बाद आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी-भरी भी हो जाएगी, ग्रोथ भी करने लग जाएगी और उसके बाद जो पीली पड़ी हुई रहती है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। यदि आप किसान भाई एक बार इन दवाओं का अच्छे से स्प्रे कर देते हैं तो आप किसान भाइयों को 100% जो कि रिजल्ट मिलेगा। यह जानकारी आप किसान भाइयों को कोई भी नहीं बताएगा। यह जानकारी आप किसान भाइयों को हम ही बता रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी प्याज की फसल में उन दवाओं का स्प्रे किया है, तब जाकर अच्छे से रिजल्ट मिला है। जब हम प्रैक्टिकल उन दवाइयों का करते हैं तभी जाकर हम किसान भाइयों को बताते हैं कि आप किसान भाई भी उन दवाओं का स्प्रे करें, जिससे कि प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी हो जाए। तो आप किसान भाइयों को हमने ए टू जेड जानकारी दे दी है। तो आप किसान भाई इस तरीके से जो कि उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई प्याज की फसल करते हैं तो उन किसान भाइयों की प्याज की फसल में भी जो कि झुलसा रोग, थ्रिप्स का अटैक आने वाला है, तो उसके लिए भी वह किसान भाई जो कि उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को तमाम प्रकार की जो कि जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। यदि आपकी फसलों में किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कीट है, यदि आपको उसके लिए कौन-सा कीटनाशक लेकर आना चाहिए, कौन-सा फंगिसाइड लेकर आना चाहिए, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।